इकराम, अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखने वाले लोग यह जान गए होंगे कि सुलेमान शाह के 4 बेटे थे और अर्तुगरुल गाजी के 3 भाई थे। सुलेमान शाह के बड़े बेटे का नाम गुलदारू बे और दूसरे बेटे का नाम सारिब और तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल और चौथे और आखिरी बेटे का नाम जुल्जान यानी दुंदार था। आज की इस वीडियो में हम दुंदार बे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वजह थी कि अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे यानी उस्मान गाजी ने ही अपने चचा दुंदार को कत्ल करवा दिया था। इन्हीं तमाम चीज़ों को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, दुंदार बे यानी जुल्जान यह अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे भाई और सुलेमान शाह के सबसे छोटे बेटे थे। दोस्तों, दुंदार बे ही अर्तुगरुल गाजी के वह भाई थे जो उनके सबसे ज़्यादा करीब थे, क्योंकि जब अर्तुगरुल ने अनातोलिया की तरफ हिजरत किया तो उनके सभी भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया था सिवाय दुंदार बे के। दुंदार बे हमेशा अर्तुगरुल गाजी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जंग में लड़ते रहे और हर मुसीबत वक्त में अर्तुगरुल गाजी के साथ दिया था। यही वजह है कि जब अर्तुगरुल गाजी को जब भी किसी काम से जाना होता तो वह अपने छोटे भाई यानी दुंदार को अपना जानिसार बना दिया करते थे। यानी अर्तुगरुल गाजी की गैर मौजूदगी में यही कबीले को संभाला करते थे, क्योंकि यकीनन ये एक बहादुर और होशियार शख्स थे। यकीनन ये बहुत बहादुर और अच्छे तलवारबाज भी थे, लेकिन इनकी जो एक सबसे बड़ी कमी थी वह थी इनकी नातजुर्बेकारी, क्योंकि जिस तरह अर्तुगरुल गाजी और इनके बेटे उस्मान गाजी अपने मुस्तकबिल के हालात को पहले ही देख लिया करते थे, वह तमाम चीज़ दुंदार बे के अंदर नहीं पाई जाती थी। यह बहुत ही जुनूनी और जोश में काम लिया करते थे, जिससे कि इनका सारा काम बिगड़ जाया करता था। लिहाजा यही वजह है कि जब अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात हुई तो उस वक्त दुंदार बे ही सरदारी की असल हकदार थे। लेकिन इसके बावजूद काई कबीले के तमाम सरदारों ने उस्मान गाजी को अपना अगला सरदार चुना, क्योंकि उस्मान गाजी के अंदर वह सभी चीज़ें मौजूद थी जो अर्तुगरुल गाजी के अंदर पाई जाती थी, जैसे मुस्तकबिल को पहले देख लेना और अपनी दुश्मन को शिकस्त दे देना, और दुंदार बे के अंदर ऐसा नहीं था। लिहाजा यही वजह है कि बहुत ऐसे काम जो वह कर दिया करते थे, लेकिन यह नहीं सोचा करते थे कि मुस्तकबिल में इसका क्या अंजाम होगा। लिहाजा यही वजह है कि दुंदार बे को कबीले का सरदार नहीं बनाया गया था। उस्मान गाजी के सरदार बनने के कुछ माह तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे इनके चचा यानी दुंदार बे से इनका आपसी इख्तलाफ बढ़ता चला गया। छोटे छोटे बात को लेकर दोनों के बीच अलग अलग राय हुआ करती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच आपसी इख्तलाफ हो जाया करते थे। लिहाजा एक वक्त उस्मान गाजी ईसाइयों की एक किले पर हमला करने का इरादा किया और उन्होंने अपनी सभी सरदारों से राय भी लिया, तो सभी ने उस्मान गाजी को राय पर इत्तेफाक किया कि हमें इस किले पर हमला करना चाहिए। लेकिन उस्मान गाजी के जो चचा थे यानी दुंदार, वह उनको मना कर रहे थे कि हमें हमला नहीं करना चाहिए। लिहाजा उस्मान गाजी ने किले पर हमला करने का इरादा कर लिया। लेकिन जब यह खबर उनके चचा यानी दुंदार के पहुंची तो उन्होंने सैनिकों के बीच नाइत्तेफाकी पैदा करना शुरू कर दिया। लिहाजा यह खबर जब उस्मान गाजी तक पहुंची तो उन्होंने बगावत के जुर्म में अपने चचा को कत्ल करवा दिया। लिहाजा सभी इतिहासकार का यही कहना है कि उस्मान गाजी ने यह गलत नहीं किया था, बल्कि दुंदार बे को उनकी गद्दारी की सज़ा दी गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।